भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवो भद्रं पश्येम यक्षवीयजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृषस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरितानि पराशुव यद्भद्रमतन्नयाशु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, ब्रह्म विद्या में कृष्ण यजुर्वेदी शाखा का तैत्तिरीयोपनिषद, यही उपनिषद है जो गद्य में है। ये जो माने होता है गद्य। और द्वितीय वल्ली का अष्टम अनुभाग, इससे पहले सप्तम अनुभाग में बताया कि अगर जो परमात्मा से अपने को और अपने से परमात्मा को तनिक भी भिन्न करके देखता है, उसे ही जन्म मरण और अन्य दूसरों से भी मृत्यु का चाहे किसी प्रकार का भय होता है। लेकिन जो परमात्मा से अपने को अभेद कर लेता है, तो उसको किसी का भय, किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः। जब सबको अपनी ही आत्मा में देखता है और सब में अपनी ही आत्मा देखता है, तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यति। अब वो अपने से तो अपने को डरेगा नहीं, और जब सबको अपना ही समझता है, अपना रूप ही समझता है। एक शायर लिखता है ना, किसको पत्थर मारे कैसर कौन पर आया है, शीश महल का हर एक चेहरा अपना लगता है। अब यह अष्टम अनुवाक किसी भय के बारे में से शुरुआत होती है कि परमात्मा का भय क्या चीज है। कठोपनिषद में भी इसी तरह का एक श्लोक आया है, भयादस्य अग्नि तपत भयादस्य तपत सूर्य भयादस्य इंद्रस्य वरुणस्य मृत्यु धावत पंचमा। ये कठोपनिषद में मंत्र आया है। उसी तरह का मंत्र यहाँ है अष्टम अनुवाक का कि भीखौष्माद वातः पवते भीखोदेति सूर्यः भीखास्माद् अग्निश्च इंद्रिश्च मृत्युर्धावत पंचम इति। भीखास्मात् वातः पवते, जिसके भय से पवन देव अपना कार्य करता रहता है, बहता रहता है। जिसके भय से सूर्य उदित होता है, भीखोदेत सूर्य, जिसके भय से सूर्य उदित होता है, डूबता है, अपना कार्य करता है, निरंतर जलता रहता है, निरंतर जलता रहता है। उसके जलने के अनुमान इसी से लगा लें कि सूरज के प्रकाश का और सूरज के ताप का 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी पर आता है। उसका भी आधा तो पृथ्वी लौटा देती है, आधा कोई कंज्यूम कर पाती है, और इतनी त्राहताए मच जाती है। आप सोच सकते हैं? तो भीखोदेत सूर्य है, उसके भय से सूर्य उदित होता है। भीखास्माद् अग्नि अग्निश्च इंद्रश्च, उसके भय से अग्नि जलता है, जलाता है, और उसके भय से इंद्र जो है अपना काम करता है, देवताओं पर अनुशासन करता है और समय समय पर वृष्टि कराता है उसके भय से।
मृत्यु धावत पंचम इति। और ये पांचवा मृत्यु जो है वो भी सबके घर घूम घूम के झाड़ू लगाती रहती है। ये मृत्यु झाड़ू ही तो लगाती है ना। जैसे सूखे पत्ते बहुत झड़ जाए तो आदमी क्या करता है, उसको झाड़ू लगा देता है। उसी तरह से ये मृत्यु भी जो है, अगर ये न रहे तो संसार कितना विभत्स हो जाए, कितने विद्रूप लोगों से भर जाए। 100 वर्ष का ही आदमी कैसा लगने लगता है, और जब मरे ही नहीं आदमी तो कैसा कैसा उसका रूप हो जाए। तो पहला ये मंत्र उस परमात्मा के बारे में है। विश्वदेव सविताया पूषा, सोम वरुण चंचल पवमान। किसी कवि प्रसाद जी की कविता है शायद। ये सोम वरुण चंचल पवमान कविताएं उठ नहीं गई। शीश झुकाकर किसकी सत्ता सब करती स्वीकार, हाँ सदा मौन हो प्रवचन करते, वह किसका अस्तित्व कहाँ। तो पहला ये मंत्र है, परमात्मा के भय से, अनुशासन से, बिन भय होए न प्रीति। और इतना कठिन अनुशासन है भाई, क्या मतलब सोच के आश्चर्य होता है। सब यहाँ सारा संसार नाच रहा है। विज्ञान कहता है कि यह कॉस्मिक डांसिंग कॉस्मॉस है। डांसिंग कॉस्मॉस मतलब नाचता हुआ ब्रह्मांड है। सब कुछ नाच रहा है। आप बैठे हैं, आपको नहीं पता कि आपका सारा शरीर का जो परमाणु है वो नाच रहे हैं। परमाणुओं से ही सेल्स बने हैं, सेल से ही कोश ये टिश्यूज़ बने हैं, टिश्यू से ही तो शरीर बना है। और सारी परमाणु जो हैं वो हलचल से भरे हुए हैं। उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी आपस में एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। ये जो दीवार इतनी अस्थिर आपको दिख रही है, अस्थिर नहीं है, काश हमारी इंद्रियां उतनी तगड़ी, उतनी सशक्त होती कि ये सब देख सकती। अरे जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो हम देखते नहीं। और जो सत्य अगर हम देखें तो संसार बड़ा विचित्र लगेगा। ये केवल तरंगों के जाल के अलावा और कुछ लगेगा ही नहीं। अगला मंत्र है, शैषा आनंदस्य मीमांसा भवति, इव सत्य साधु इव अध्यायक आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठस्तेयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, स एको मानुष आनंदः। अब उस ब्रह्म के बारे में और उस ब्रह्म के आनंद के बारे में आगे के मंत्रों में बताया जाएगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, तुलसी ने लिखा ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर ते त्रैलोक सुपासी। वो सीकर क्या है, आज यहाँ कविता में वो खुलेगा, इस मंत्र में खुलेगा। इस मंत्र का मतलब इस बल्ली में, इस अनुवाक में, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। वह सीकर क्या है देखिए, आगे चल के आपको पता चलेगा। तो कह रहा है कि वह यह आनंद संबंधी विचार आरंभ होता है। आनंद कितने प्रकार का, आनंदम ब्रह्म विजानाति, आनंद ही ब्रह्म है। लेकिन कैसा आनंद है उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। ये कोई युवक, वृद्ध नहीं कहा, कि वो कितना हो बड़ा सम्राट हो, कुछ भी हो, वृद्धावस्था सबके लिए दुख में होती है।
हम्म। अकबर था ना, पूरा भारत का बादशाह था। लेकिन मरते समय उसको, कुछ लोग तो कहते हैं कि जहांगीर जो उसका पुत्र था, उसके वैद्य से मिल करके और उसका ऐसी दवा दी कि उसको पेचिश पड़ गया। पेचिश पड़ गया, खून की टट्टी होने लगी, तो अपने वैद्य को बुलाया। और वैद्य तो जहांगीर से मिला हुआ था, कुछ इतिहासकार कहते हैं, लेकिन ये पेचिश पड़ने वाली बात सच्ची है, वो सब इतिहासकार कहते हैं। तो उसने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरे दस्त को रोको। उसने कहा रुक तो जाएगा जहाँ पनाह, लेकिन दर्द बहुत बढ़ जाएगा। कहा बढ़ जाने दो, उसको रोको किसी तरह। तो दस्त को रोक दिया। तो उस पीड़ा से छटपटाने लगा। फिर बुलाया और कहा अरे दस्त होने दो, बहुत दर्द हो रहा है, इसको रोको मत। और वह बादशाह 40 दिन तक बिस्तर पर पड़े पड़े और दस्त करते करते खून की मर गया। और सुबह मरा और 12 बजे तक उसको दफना उफना के, इसके बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। पूरी उसकी जो दिल्ली थी, राजधानी थी, दुल्हन की तरह सजा दी गई। यही होता है, जिसको इतना बड़ा हिंदुस्तान का राज दे के गया, वही एक दिन का भी गम नहीं मनाया, एक दिन का इंतजार नहीं कर सका, क्योंकि उसी के लिए तो उसने जहर दिलवाया था उसको। खैर, इसीलिए कहा कोई युवा। आनंद की बात चली तो वृद्ध को छांट दिया, कोई युवा हो, कोई युवा हो। और साधु युवा हो। साधु युवा का मतलब कि चरित्रवान हो, क्योंकि दुष्चरित्रता में आनंद है नहीं भैया ना। और चरित्र ही एक ऐसी चीज है कि जब तक है उसका कीमत मालूम नहीं होती, लेकिन खो जाए तो पता चलता है कि बाप रे। और हर चीज़ खो जाए तो उसको पुनः प्राप्त कर सकते हो आप। दुनिया की एक रीति है क्या कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। कोई भी चीज़ हो, जब तक है तो उसकी कीमत नहीं रहती है, खो जाए तो सोना, तब उसकी कीमत मालूम होती है। तो फिर से धन खो गया, कमा सकते हो, स्वास्थ्य चला गया, पा सकते हो, लेकिन चरित्र एक ऐसा चीज़ है ना, चला गया तो फिर आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, पूरा जीवन आनंद नहीं है। तो सच्चरित्र हो, एक तो युवा हो और साधु युवा हो। अध्यायक, दो शब्द होते हैं, अध्यापक और अध्यायक। आज हमें लग रहा है कि आप लोग जीवन में पहली बार ये शब्द आया होगा, अध्यायक। अध्यापक माने वो जो अध्ययन करावे, अध्यायक माने वो जो अध्ययन करे। अध्यापक का अध्यायक। तो अध्यायक मतलब वेदों का अध्ययन करने वाला हो, युवा हो, साधु हो। साधु का मतलब वही टिक्का बुढ़िका वाला साधु नहीं, ये दाढ़ी मोछ वाला ये सब बकवास होते हैं। साधु का मतलब सुचरित्र हो, चरित्रवान हो। और अध्यायक माने वेदों का अध्ययन करने वाला हो, आशिष्ट और शासन करने में कुशल हो। धीरे धीरे यह चीज़ जो है ना, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जा रही है, सम्राट की तरफ जा रही है। शासन करने में कुशल हो। द्रविष्ट, उसके संपूर्ण अंग और इंद्रियां द्रविष्ठ माने सुदृढ़ हों। दृढ़िष्ठ है, क्षमा करें, दृढ़िष्ठ। बलिष्ठ, वह सब प्रकार से बलवान हो। तस्य, उसे, इयम यह, वित्तस्य पूर्णा, धन से परिपूर्ण, सर्वा सबकी सब पृथ्वी प्राप्त हो जाए। सम्राट पहुंचा दिया ना, यानी युवा सम्राट हो, चरित्रवान सम्राट हो, बलिष्ठ हो, दृढ़िष्ठ हो, सारी इंद्रियां सक्षम हो और सारा पृथ्वी उसकी मुट्ठी में हो, सारे पृथ्वी पर शासन करता हो।
और शासन करने में कुशल भी हो, वह मनुष्य लोक का एक आनंद है। अभी मनुष्य लोक का ही चरमानंद है, इससे बढ़ के आनंद क्या हो सकता है? इसको एक पैमाना बना लो, पैमाना जैसे मीटर एक पैमाना हो जाता है ना, अब उसे 1 मीटर 2 मीटर 100 मीटर 1000 मीटर नापते चलते हैं। तो एक पैमाना हो गया, आनंद का एक मीटर बन गया, एक पैमाना बन गया। क्या पैमाना बन गया कि व्यक्ति युवा हो, साधु युवा हो, बलिष्ठ हो, दृढ़िष्ठ हो, मतलब शासन करने में कुशल हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, सारे पृथ्वी का मालिक हो, तो उसको जो सुख मिले वह सुख का एक पैमाना बना दिया। अब कह रहा है एते शतम मानुषा आनंद स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद श्रोतयस्य चा काम हतस्य। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है अनुवाद, बहुत समझिए हिसाब से। एते शतम मानुषा आनंद स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। मनुष्य गंधर्व का मतलब क्या कि जो आदमी पैदा तो मनुष्य में हुआ हो, लेकिन तपस्या करके साधना करके गंधर्व की शक्ति को प्राप्त कर लिया हो, अंतर्धान की शक्ति को प्राप्त कर लिया हो, मनोवांछित रूप धारण करने की शक्ति को प्राप्त कर लिया हो, शीघ्र गमन की शक्ति को प्राप्त कर लिया हो, पहले मनुष्य ही रहा हो, लेकिन साधना करके जैसे योगियों में ये सब शक्ति आ जाती है। आसिद्धियाँ होती है ना, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्य प्राकाम ईशित्व बशित्व, ये 8 सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जो 8 सिद्धियों को प्राप्त कर ले उसको मनुष्य गंधर्व आप कह सकते हैं। तो एते ते शतम मानुषा आनंद स एको गंधर्व। ऐसे जो आनंद ऊपर वर्णन किया गया मनुष्य का, वैसे 100 आनंद जुटाया कि एक राशि बना ली जाए तो एक जो मनुष्य गंधर्व है, जो मनुष्य रहा हो और साधना करके गंधर्व बन गया हो, उसके राशि के बराबर होता है। मतलब क्या कि एक पृथ्वी पति के, पूरे पृथ्वी का जो सम्राट हो, 14 भुवन एक पति हुई, अब उसको जो आनंद प्राप्त हो उससे 100 गुना ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है मनुष्य गंधर्व को, जो मनुष्य से गंधर्व हो गया हो। श्रोत्रियस्य चा कामहतस्य, लेकिन वह आनंद तो श्रोत्रियस्य माने वेद्याध्यायी को, वेद का अध्ययन करने वाले को, वेद की शिक्षा को अपने भीतर उतार लेने वाले को, और अकामहतस्य जिसने अपने सारी कामनाओं को समाप्त कर दिया हो, कुछ इच्छा ही नहीं हो, जाह न चाहिए कबहू कुछ तुम सन सहज सनिए, जाह न चाहिए। उस आनंद उसको सहज ही प्राप्त होता है। एक निष्काम व्यक्ति को, एक ईश्वर के भक्त को वह आनंद सहज ही प्राप्त होता है जो इस गंधर्व, मनुष्य गंधर्व को आनंद प्राप्त होता है। फिर कह रहा है ते शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदा स एको देव गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्रियस्य चा कामहतस्य। एते शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। अब मनुष्य से गंधर्व बने हुए जिस आनंद का भी वर्णन किया गया है, जो एक सम्राट पृथ्वीपति के आनंद से 100 गुना ज़्यादा होता है, उससे 100 गुना ज़्यादा आनंद होता है किसको? देव गंधर्व को। मतलब जो गंधर्व पैदा हुआ हो, पैदाइशी गंधर्व हो, लेकिन साधना करके देवता हो गया हो, तो उसका आनंद जो है मनुष्य गंधर्व से 100 गुना ज़्यादा होता है।
अब देखिए आनंद बढ़ता जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। कितना ज़्यादा होता है? 100 गुना ज़्यादा होता है। और वह आनंद श्रोत्रियस्य च कामहतस्य, एक वेदिष्ट को, एक वेद्याध्यायी को, एक वेद के अध्ययन और उसके जीवन में मूल्यों को उतारने वाले को, और अपनी कामनाओं को जो मार चुका हो, निष्काम हो चुका हो, संतोष जिसको हो चुका हो, वह सुख उसको सहज ही स्वभाव से प्राप्त होता है, स्वभाव से प्राप्त होता है। फिर कह रहा है ये ते शतम देव गंधर्वाणाम आनंद स एक पितृणाम चिरलोको लोकानाम आनंद श्रोत्रियस्य च कामहतस्य। और ये जो देव गंधर्वाणाम का आनंद है, उससे 100 गुना ज़्यादा आनंद अस्थाई पितृलोक में वास करने वाले पितरों को होता है। जिन पितरों की वंश परंपरा चलती रहती है, जिन पितरों को जलांजलि यहाँ मिलती रहती है, उनको पितृलोक में अस्थाई रूप से वास मिल जाता है। और जिनकी वंश श्रृंखला यहाँ टूट जाती है, मतलब क्या कि लौकिक जीवन में पिता की कमाई से पुत्र को आनंद मिलता है, लेकिन पारलौकिक जीवन में पुत्र की कमाई से पिता को आनंद मिलता है। यहाँ अगर पिता समृद्ध है, पिता, अब देखो पिता जज है सुप्रीम कोर्ट का, ये चंद्रचूड़ थे ना, DY चंद्रचूड़, इनके पिता 7 वर्ष तक, अब तक सबसे लंबे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। फिर उसके 2 साल के बाद इनका, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद इनका बेटा भी जज बन के आ गया। जज का बेटा जज, अपना कॉलेजियम बना लिए, इन सब भाई भतीजावाद खूब चलता है। तो इस श्लोक में 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजय अपने कर्मा। तो यहाँ पिता के धर्म से पुत्र की वृद्धि होती है। पिता डॉक्टर है तो कम से कम पुत्र को डॉक्टर तो बना ही दे रहा है। पिता जज है, पुत्र को जज बना ही दे रहा है। पिता वकील है, पुत्र को वकील बना ही दे रहा है। और पिता नेता है तो पुत्र को नेता बना ही दे रहा है। प्रत्यक्षम प्रमाण देखो ना भैया। लेकिन पितृलोक में ठीक उल्टा होता है। अब यहाँ पुत्रों की कमाई वहाँ पितृलोक में पिता लोग खाते हैं। जिसके पुत्र यहाँ धर्मात्मा होते हैं और पिता को जलांजलि वगैरह मिलती रहती है, पिंडा पानी मिलता रहता है, तो पितृलोक में उनको अस्थाई निवास दे दिया जाता है। तो उनको जो सुख है वह देव गंधर्व के सुख से 100 गुना ज़्यादा सुख है। और वह सुख जो है एक वेदिष्ट को, वेदाध्यायी को और सर्वान काम, जो सर्व कामनाओं को हृदय में नष्ट कर दिया हो, कामना रहित हो गया हो। गजधन कैसे न, जब आवे संतोष तन सब धन धूल समान, 8 यथा लाभ संतोषा। तो जो संतुष्ट हो, जो भी मिल गया उसी में संतुष्ट, उसको यह सुख सहज ही प्राप्त होता है। फिर आगे भी देखिए सुख की ओर चलिए। कह रहा है इते ये शतम पितृणाम चिरलोक लोकानाम आनंदा स एक आजान जानाम देवानाम आनंद श्रोत्रियस्य च कामहतस्य। एते शतम पितृणाम चिरलोक लोकानाम आनंद। चिर काल तक पिता के पितृलोक में रहने वालों को जो आनंद प्राप्त है उससे 100 गुना आनंद जो है वो अजानम, अजान देवताओं में, यानी अजान एक देवताओं का लोक है, उसमें जन्मे हुए देवताओं को उससे 100 गुना ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है।
लेकिन वह आनंद तो यहाँ इस धरती पर ही रहने वाले वेदाध्यायी को, हैं, जिसने वेद के आधार पर जीवन जिया है और जिसने अपने सारे कामनाओं को निरस्त कर दिया है, कामना रहित जिसका हृदय हो गया है, उसको सहज ही प्राप्त है। तुलसी लिखते हैं न उत्तरकांड में कि संपूर्ण लक्ष्मी अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ अगर श्री राम के, अगर प्रभु के, भगवान के भक्तों के सामने आ जाएं, तो वह भक्त जो आनंद भक्ति में मिलता है, उस आनंद के सामने उस संपूर्ण लक्ष्मी के वैभव को, संपूर्ण लक्ष्मी के ऐश्वर्य को, संपूर्ण लक्ष्मी के आनंद को वैसे ही देखेगा जैसे आदमी अपने किए हुए उल्टी को देखता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजहि बमन जिम दर बड़ भागी। वही चीज यहाँ बताई जा रही है। अब देखिए, एते सत्यमाजानाम देवानाम आनंदा, सह एक कर्म देवानाम देवानाम आनंद, ये कर्मणा देवानाम पियन्ति श्रोत्रियस्य च कामहतस्य। अब ये जो अजान लोक में पैदा हुए देवताओं को जो आनंद प्राप्त होता है, उससे 100 गुना ज़्यादा आनंद जो है वो कर्म से देवत्व के प्राप्त करने वालों को होता है। जो यज्ञ याग के द्वारा, अग्निहोत्रीय और वैदिक कर्मकांडों के अनुष्ठान के द्वारा जो देवलोक को प्राप्त करते हैं, उनका आनंद ये अजान लोक में पैदा हुए देवताओं से 100 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन एक वेदाध्यायी को, एक सभी कामनाओं को जिसने हत कर दिया हो, नष्ट कर दिया हो, कुछ चाहिए ही नहीं जी, भगवान के अलावा जा ही नहीं चाहिए कबो कुछ, तुम्हारे अलावा जिसको कुछ चाहिए ही नहीं है? जो पूर्ण काम है। भगवान भी छटपटा जाते हैं, ऐसे को क्या दें जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। हनुमान जी पर प्रभु प्रसन्न है, बाप रे, जगताधार परमात्मा, और हनुमान जी को कुछ देना चाहता है और अपने को अकिंचन महसूस कर रहा है, अपने को अशक्य महसूस कर रहा है। क्यों? सब कुछ का मालिक है, पूरा ब्रह्मांड दे सकता है, लेकिन लेने वाले को कुछ चाहिए नहीं तो क्या दे। प्रति उपकार करम का तोरा, सन्मुख होई न सकत जगमन मोरा, कर विचार देखो मन माही। हैं? क्या उपकार करें, क्या दें? तो कुछ नहीं तो सुन तो ही उऋणमय नाही। परमात्मा भी ऐसों का ऋणी हो जाता है जिसको परमात्मा के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। स एक कर्मणा देवानाम देवानाम आनंद, और वह आनंद जो है एक श्रोत्रिय को, एक वेदिष्ट को, वेद के मूल्यों के आधार पर जीवन जीने वाले को और निष्काम व्यक्ति को सहज ही प्राप्त होता है। समझिए इसको। एते शतम कर्म देवानाम देवानाम आनंदः, स एको देवानाम आनंदः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य। एते शतम कर्म देवानाम आनंदा, ये जो कर्म देव हैं, कर्म से जो देवत्व को प्राप्त करते हैं और जो सहज ही देवलोक में उत्पन्न हुए हैं, उनका आनंद इस कर्म देवानंद से, कर्म देवताओं के आनंद से 100 गुना ज़्यादा होता है। अब मनुष्य कितना पीछे छूट गया, अब सोचिए। मनुष्य का आनंद, सम्राट का आनंद, पृथ्वीपति का आनंद कितना पीछे छूटता जा रहा है, हैं? और वह जो देवताओं का, कर्म देवताओं से 100 गुना ज़्यादा आनंद होता है, वह आनंद एक वेदिष्ट को, एक वेदाध्यायी को, एक वेद के आधार पर जीवन जीने वाले, धर्म के आधार पर जीवन जीने वाले
क्योंकि वेदों ही अखिलम धर्म मूलम, वेद ही सारे धर्म का मूल है। मतलब एक धार्मिक व्यक्ति को, जिसने अपने मन की सारी कामनाओं को समाप्त कर चुका हूँ। परजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञश्च तुच्यते। जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, जो मन की सारी कामनाओं को विनष्ट कर दिया हो, प्रजहाति, उसको विनष्ट कर दिया हो, उसका सुख जो है सहज ही प्राप्त होता है जी, इतना सब सुख। फिर आगे कह रहा है, एते शतम देवानाम आनंद स एक इंद्रस्यानंद श्रोत्रियस्य च कामहतस्य। एते शतम देवानाम आनंद, ऐसे देवों के आनंद राशि को 100 बार जुटाया जाए और एक राशि बनाया जाए। मतलब कि इन देवताओं के आनंद से इंद्र का आनंद जो है वो 100 गुना ज़्यादा होता है। और वह इंद्र का आनंद जो है एक ऐसे एकामहतस्य श्रोत्रिय को सहज ही प्राप्त होता है। स्थित प्रज्ञ को सहज ही प्राप्त होता है। हमेशा इस श्लोक का ध्यान रखिए। स्थित प्रज्ञ वाले, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान मन में उत्पन्न हुए सभी कामनाओं को हे अर्जुन जो व्यक्ति माने विनष्ट कर दिया हो, आत्मन्यवात्मन तुष्ट, और जिसको कुछ चाहिए नहीं वह आत्मा में ही अपने आनंद है, वही स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ का वह सुख इंद्र के सुख से के बराबर सहज ही प्राप्त होता है, स्वभावतः प्राप्त होता है। उसके लिए उसको कुछ करना वरना नहीं पड़ता है। फिर कह रहा है, एते सतम इंद्रिय इन सतम इंद्रश्चानंदा स एको बृहस्पतिरानंद श्रोत्रियस्य च कामहतस्य। एते शतम इंद्रस्य आनंदा, इंद्र के आनंद से 100 गुना ज़्यादा आनंद बृहस्पति का आनंद होता है, देवगुरु बृहस्पति का। और वह आनंद भी एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को सहज ही प्राप्त होता है। एते शतम बृहस्पतिरानंदः स एक प्रजापतिरानंदः श्रोत्रस्य च कामहतस्य। और बृहस्पति के आनंद से 100 गुना ज़्यादा आनंद प्रजापति का आनंद होता है। उस प्रजापति का आनंद को भी एक व्यक्ति इस धरती पर रह करके ही, जो प्रभु का भक्त हो गया है, जिसने प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, और जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं रह गई है, सब कामनाएं प्रभु को समर्पित कर दिया है, उस आनंद के बराबर सहज आनंद प्राप्त करता है। फिर कह रहा है, एते शतम प्रजापतिरानंदाः स एको ब्राह्मण आनंद श्रोत्रियस्य च कामहतस्य। और ये प्रजापति के आनंद से 100 गुना ज़्यादा आनंद जो है वह हिरण्यगर्भ का आनंद है, वह ब्रह्मा का आनंद है। और वह आनंद जो है इस धरती पर रह करके भी एक वेदाध्यायी को, एक वेद के आधार पर जीवन जीने वालों को और अपने मन की समस्त कामनाओं को नष्ट कर देने वालों को सहज ही प्राप्त होता है। स यश्चायं पुरुषे यश्चा सावादित्ये स एक स य एवं विदस्मात् लोकात् प्रेत्यः एतन्मन्मयात्मा उपसंक्रामति एतं प्राणमयमात्मानम् उपसंक्रामति एवं मनोमय आत्मानम् उपसंक्रामति एवं विज्ञानमय आत्मानम् उपसंक्रामति एतमानंदमयमात्मानम् उपसंक्रामति तद्यपिशो श्लोको भवति। स माने वह परमात्मा, जो अयम माने यह, पुरुषे माने मनुष्य में, और यह जो असो आदि सूर्य में भी है, यानी वही परमात्मा जो सूर्य में बन के तप रहा है, वही परमात्मा हमारे भीतर प्राण बन करके धड़क रहा है।
यो वसो आदित्य पुरुष सोषावहम ओम खम ब्रह्म। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम मंत्र याद करिए। यह जो सूर्य में तेज है, यह सूर्य में जो प्राण है, यह सूर्य में जो आत्मा है, वही तो आत्मा हमारे भीतर है। इसको हमने कई बार आप लोगों को समझा चुके हैं कि हमारे शरीर की जो भी ऊर्जा है, जो भी शक्ति है, वो पृथ्वी से हमें नहीं मिलती है, वो सूरज से हमें मिलती है। एतत् अयम आत्मानम उपसंक्रामति स एवं वित अस्मान लोकात् प्रीत्य। जो यह इस प्रकार जानने वाला इस लोक से विदा होकर इस अन्नमय आत्मा को उपसंक्रामति प्राप्त होता है। जब आदमी इस शरीर से विदा होता है तो उसके प्राप्ति का क्रम बता रहा है कि पहले शरीर के आत्मा को प्राप्त होता है। शरीर की आत्मा को पहले से हम बताते आए, इसमें दिया शरीर का आत्मा क्या है, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का आत्मा क्या है, मनोमय कोश। मनोमय कोश का आत्मा क्या है, विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश का आत्मा क्या है, आनंदमय कोश। तो मनुष्य कर्म क्रम से इस शरीर को छोड़ के पहले प्राण को प्राप्त होता है, प्राण को छोड़ के मन को उससे सूक्ष्म होता है, मन को छोड़ के विज्ञान को प्राप्त होता है, और विज्ञान को छोड़ करके आनंदमय कोश को, आनंदमय कोश को, और आनंदमय कोश को छोड़ के परमात्मा को प्राप्त होता है। यही इसमें समझाया जा रहा है। अब इसके विषय में फिर नवम अनुवाक में यह आगे बताएगा कि ये जो क्रम क्रम से आत्मा को छोड़ करके प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है, तथा उसके विषय में आगे एक श्लोक है, वो नवम अनुवाक है। और ये नवम अनुवाक ही के बाद ये द्वितीय बल्ली खत्म हो जाएगी। 5 मिनट लगेगा, इसको ख़त्म कर देते हैं। समय आप लोगों का ज़्यादा हो रहा है, हम समझ रहे हैं। यदो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेद कुतश्चनेति। जहाँ मन समेत जहीं जान न वाणी, वहीं बता रहा है। जहाँ वाणी और मन जाके लौट आते हैं, उसको प्राप्त नहीं करते हैं। आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चनेति। उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भी डरता नहीं, किसी से भी डरता नहीं। एतः वाव न तपति किमहम साधु न कर्वम किमहम पापम कर्वमिति स एव विद्वानम स एवं विद्वान एते आत्मानं से स्पृणुते उभय हेवेश एते आत्मानं स्पृणुते यह वेद इतोपनिषद। कह रहा है कि वह प्रसिद्ध ही है कि इस महापुरुष को न तपति, यह बात चिंतित नहीं करती है कि मैंने क्यों श्रेष्ठ कर्म नहीं किया या मैंने पाप कर्म क्यों किया। क्यों कि इन पाप पुण्य कर्मों को इस प्रकार विद्वान जानने वाला है, वह आत्मानम स्फुरते, आत्मा की रक्षा करता है। अवश्य ही यह जो एते मनुष्य इन पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों को इस प्रकार जानता है, वह पुरुष आत्मा की रक्षा करता है। ये उपनिषद बता रहा है। क्या बता रहा है? कि जो परमात्मा को जान लेता है, और परमात्मा स्पिरिट माने परमात्मा का स्पर्श कर लेता है। और परमात्मा का स्पर्श करने का मतलब समझते हैं, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। बूंद समुद्र को छू दी, अब वह बूंद रही नहीं, समुद्र हो गई। तो जो परमात्मा के सुख को, परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लेता है, उसको अच्छा कर्म भी किया हो, पूरा भी कर्म किया हो, तो कर्मों के फल से अब डरता नहीं, क्योंकि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा।
वो तो ज्ञानाग्नि में उसके सारे कर्म जल कर के नष्ट हो गए। उसको इस बात का बोध हुआ कि हमने तो कर्म किया ही नहीं, ये तो गुड़ा गुड़े सुवर्तनते इत मत्वा न सज्जते। प्रकृति के गुण ही गुण में बरते हैं, हमारा उसमें कुछ भी योगदान नहीं है। वो पाप कर्मों से भी छूट जाता है, पुण्य कर्मों से भी छूट जाता है। उसको न पाप कर्मों की चिंता रहती है, न पुण्य कर्मों की चिंता रहती है, क्योंकि वह सब कुछ प्रकृति का प्रकृति को सौंप दिया और अपने परमात्मा के घर लौट गया। और तब उसके आनंद का क्या वर्णन किया जाए। उसके आनंद के लीस मात्र जो है वह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का आनंद उस आनंद के लीस मात्र के बराबर है। और ये सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा के आनंद में, परमात्मा के लीस मात्र आनंद से आनंद विभोर हो रहा है ब्रह्मा तक। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, यहाँ बात आ गई ना कि उस परमानंद का, उस ब्रह्मानंद का सीख से डुबो के जितना पानी उठे, उस आनंद का उतना रस, एक बूंद रस उसमें ब्रह्मा से लेके और नीचे धरती के सम्राट तक ओतप्रोत हो रहे हैं। और जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वैदिक जीवन जी करके, वेदानुसार धर्मानुकूल जीवन जी करके और मन की सारी कामनाओं को परमात्मा को समर्पित करके जिस व्यक्ति ने जीवन जी लिया, उसको वह सुख, वह आनंद सहज ही प्राप्त हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का द्वितीय वल्ली समाप्त हुई। अभी अंतिम वल्ली है भृगु वल्ली, और इसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद समाप्त हो जाएगा। भृगु वल्ली के समाप्त होते ही तब श्वेताश्वतर उपनिषद चलेगा। और सारे उपनिषदों में सबसे क्लिष्ट ही उपनिषद है ये तैत्तिरीय उपनिषद। इसको जब हम लोग पार कर लिए तो समझ लो बहुत बड़ा काम कर लिए। आज इतना है।